2G पर सीएजी रिपोर्ट में दिखाए गए घाटे पर बवाल थमने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा। अब सीएजी के पूर्व डीजी आरपी सिंह ने एक बार फिर से खुलासा किया है। ये उनका दूसरा खुलासा है। पूर्व डीजी आरपी सिंह का यह नया खुलासा है कि 2G पर सीएजी की रिपोर्ट मुरली मनोहर जोशी के दिए फॉर्मूले पर तैयार की गई थी। 2G पर जो रिपोर्ट तैयार की गई, मुरली मनोहर जोशी का वो फॉर्मूला था, उनकी बताई हुई बात थी, उनकी राय थी मुरली मनोहर जोशी की, जिस पर तैयार की गई थी ये रिपोर्ट। 30 जून 2010 को हुई बैठक में पीएससी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने सरकारी घाटे के आकलन का जो फॉर्मूला दिया था उसे ऑडिट टीम ने खारिज कर दिया था। जोशी ने एक फॉर्मूला दिया था जिसे खारिज कर दिया गया था। सीएजी विनोद राय ने बाद में दिया था ऑर्डर, और जो ऑडिट टीम ने खारिज किया था उसमें आरपी सिंह शामिल थे। ऑडिट टीम को नहीं लगता था कि जोशी फॉर्मूले पर नुकसान का आंकड़ा निकालना सही होगा, लेकिन सीएजी विनोद राय ने ऑडिट टीम को निर्देश दिया कि पीएससी जिस तरह की रिपोर्ट चाहती है वैसी ही रिपोर्ट तैयार कर दी जाए। ये एक बड़ा खुलासा आरपी सिंह का है। बताया जा रहा है कि 2G स्पेक्ट्रम में सीएजी रिपोर्ट में दिखा अरबों रुपए का घाटा जोशी इफेक्ट का ही नतीजा था, यानी कि मुरली मनोहर जोशी जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ था। 2G मामले में ये एक नया और एक बड़ा खुलासा है। 2G की नीलामी न होने से सीएजी ने 57,000 करोड़ से 1,76,000 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया था, जो साफ तौर पर मुरली मनोहर जोशी के इशारे पर दिखाया गया। यह आरोप लगाया है पूर्व डीजी ने। यह एक बड़ा आरोप यहां पर, लेकिन इससे पहले पीएससी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने यह कहा था कि 2G स्पेक्ट्रम रिपोर्ट पर आरपी सिंह के जो आरोप हैं वो सीएजी और पीएससी को बदनाम करने की एक कोशिश है, और इससे सरकार अपने स्वार्थ साधना चाहती है। और मुरली मनोहर जोशी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया था, लेकिन आज आरपी सिंह ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है। आरपी सिंह ने यह कहकर चौंका दिया है कि जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो मुरली मनोहर जोशी के फॉर्मूले पर तैयार की गई है, और मुरली मनोहर जोशी इसी तरह की रिपोर्ट चाहते थे। आशीष महर्षि हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, कल तक जो बात चल रही थी उसमें साफ तौर पर आरपी सिंह ये कह रहे थे कि घाटा कहीं उम्मीदों से ज्यादा है, जिस पर वो दस्तखत नहीं करना चाहते थे। अपने वरिष्ठ के कहने, विनोद राय के कहने पर उन्होंने दस्तखत किए। लेकिन आज आशीष, मुरली मनोहर जोशी पर यह सीधा सीधा आरोप कितना ज्यादा परेशान कर सकता है मुरली मनोहर जोशी को, और इस मामले में किस तरह से एक नया मोड़ ला सकता है? आशीष, देखिए सही, जो कैलकुलेशन की गई थी उसमें बहुत फिगर रहा है। अगर आप देखें 2,645 करोड़ रुपए का फिगर से लेके 1,76,000 करोड़ तक का फिगर है। अगर हम आरपी सिंह की बात करें, उनकी जो ड्राफ्ट रिपोर्ट थी उसमें दो फिगर थे, एक 1,02,000 करोड़ का फिगर था और एक करीब 65,000 करोड़ के आसपास का फिगर था। सवाल यह है कि कैलकुलेशन की कैसे गई, और उसमें अगर मुरली मनोहर जोशी ने अगर एक राय रखी भी, तो अगर सीएजी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो क्या वो गलत है या नहीं है, एथिकली गलत है या नहीं है। तो अगर आप कुल मिला के देखें, यस। लेकिन आशीष क्या हम इसे ऐसा मान सकते हैं कि मुरली मनोहर जोशी ने जो आरोप लगाया जा रहा है वो आशीष, लेकिन हम यहां पर कुछ देर में आपसे बात करेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। लेकिन इससे पहले हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि सीएजी के पूर्व डीजी आरपी सिंह का यह खुलासा है कि 2G पर सीएजी की रिपोर्ट मुरली मनोहर जोशी के दिए फॉर्मूले पर तैयार की गई थी, और इस वक्त खुद पूर्व डीजी सीएजी के आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी, ये जो बात अब आप कह रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से, बताइए। देखिए, ऐसा है कि ये मैंने नहीं कहा था, ये मुझे कुछ पत्रकारों ने एक नोट दिखाया था जो मिस्टर आरबी सिन्हा का नोट था, मुझे डेट याद नहीं है, आपके पत्रकार जगत में इसके कॉपी लोगों के पास होगी। उसमें सिन्हा साहब ने ऑन रिकॉर्ड एक नोट फाइल पे नोट चढ़ा के इन्फॉर्म किया था कि आरबी सिन्हा ने मिसिस सुभा कुमार, आई करेक्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को ठीक कर रहा हूं, मिसिस सुभा कुमार जो अभी डीजी हैं आरसी की, उन्होंने नोट चढ़ा के कहा था कि कुछ पीएससी के मेंबर्स ने बोला है कि कैपिटल इन्फ्यूजन का जो वो फॉर्मूला है, जो एस और या एस्टेल की जो ऑफर थी, इन दोनों में से एक है, मुझे याद नहीं बिकॉज मेरे पास इसके पेपर तो नहीं है, कोई बात नहीं, उनको यूज करके हमने
तो उनको यूज करके हमने लॉस कैलकुलेट कर दिया है। बिल्कुल, लेकिन सिंह साहब बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बताइए आरपी सिंह जी कि क्या मुरली मनोहर जोशी जी ने इस तरह की कोई बात कही थी? आपको कोई जानकारी है इस बारे में? आप जानते हैं कि इतना घाटा हो सकता है? उन्होंने अपनी कोई राय दी थी, बताया था इस बारे में कुछ? देखिए, ये मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं जी। और पहले जो सेक्रेटरी थे वित्त सचिव अशोक चावला जी, उनको एक मीटिंग में पूछा गया था कि आप जो है ये कैलकुलेट करके बताइए कि इसमें एक्चुअल लॉस या कितना लॉस आपके हिसाब से अनुमानित हुआ है। जी। उन्होंने उस वक्त मीटिंग में जवाब दिया था, ये मेरे पास ऐसी कोई मूवमेंट मशीनरी नहीं है, ऐसा कोई मेरे पास रिसोर्सेज या साधन नहीं है कि मैं इसका एक्चुअल लॉस कैलकुलेट करके दे सकूं। जी। तो ये बातें मेरे सामने हुई थी। उसके बाद जो मैंने दूसरी चीज देखी है, एक नोट देखा है मैंने, जिसमें सीएजी के प्रिंसिपल डायरेक्टर और डीजी जो है मिसेस सुभा कुमार, उन्होंने कहा था कि कुछ पीएसी मेंबर ने सुझाया था कि इन फॉर्मूलों में से फॉर्मूला लगा के लॉस कैलकुलेट कर लिया जाए। हमने कर दिया है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। बिल्कुल, लेकिन सिंह साहब, क्या मुरली मनोहर जोशी ने ये कहा था कि आप 3G के आधार पर ये घाटा जो है उसे कैलकुलेट करें? ऐसी कोई बात हुई थी? नहीं, मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर किस तरह से अगर ये बात आ रही है कि 3G के हिसाब से 2G का घाटा कैलकुलेट किया गया, क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, ऐसा है, इसमें दो बातें हैं। एक तो 2G और 3G में अंतर यह है कि दोनों का एप्लीकेशन अलग है जी। दोनों अंडर डिफरेंट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करते हैं। एक ऑप्शन हुआ है, एक नहीं ऑप्शन हुआ है। दोनों को कंपेयर करना इट इज लेस देन रैशनल। जी, लेकिन सिंह साहब, पूरी तरह से मुरली मनोहर जोशी जो हैं वो ये कहते हैं कि ये सीएजी और पीएसी को बदनाम करने की कोशिश है, साजिश है और कुछ नहीं। क्या कहेंगे आप? वो उनका अपना परसेप्शन है, उनका अपना मत है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो कह सकते हैं ऐसा, उसमें क्या बात है? कोई दूसरा कुछ और भी कह सकता है। सिंह साहब, हर आदमी का अपना अपना परसेप्शन होता है ना। सिंह साहब, जब जो आपका आकलन था उसके बाद आपके जो वरिष्ठ थे विनोद राय, जब उन्होंने आपसे हस्ताक्षर करने की बात कही, तो क्या आपको यह अंदाजा था कि कहीं ना कहीं ये मुरली मनोहर जोशी का इस पर प्रभाव है और इस वजह से आपसे ये कहा जा रहा है दस्तखत करने के लिए? देखिए, मैं आपको दो बातें बड़ी क्लियर कर दूं। इसमें ये जानना बहुत जरूरी है कि पीएसी का एग्जामिनेशन ऑन 2G एंड 3G जब से ऑडिट भी नहीं शुरू हुआ था उससे पहले ही चल रहा था, ठीक है। और सीएजी की जो ऑडिट का जो वर्क था वो भी ऑन था, ठीक है। आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं सर। उस दौरान क्या हुआ, हाँ, वो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चल रही थी। पीएसी को पावर है सुओ मोटो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशन कर सकते हैं जी। उसी टाइम में ये ऑडिट भी शुरू हो गया, ठीक है जी। और उस दौरान जब वो अपने जोशी साहब जब जो पीएसी में अपना परीक्षण कर रहे थे तो उसमें ऑडिट के अफसर भी उसको अटेंड करते थे। बिल्कुल, हैं? जी जी। और उसके बाद जो है ये भी एक नोट है फाइल पे कि भाई ये हमने पीएसी के मेंबर्स के कहे अनुसार जो है लॉस निकाल दिया है। आरपी सिंह जी जो बात कह रहे थे, हम यही आपसे जानना चाह रहे थे। आरपी सिंह ने साफ तौर पर कहा कि पीएसी के जो मेंबर्स होते हैं या पीएसी के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी बात वहां पर मानी जाती है और उनकी बात वहां पर होती है।